हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। आज अगर आंकड़े धीरे धीरे थोड़े बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई 6.2 दिन में अब दोगुने हो रहे हैं केस, तो आप जैसे ही वॉरियर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरा पहला सवाल, देखिए डॉक्टर साहब, जिन परिस्थितियों में है देखकर भी सर मुझे बहुत मुश्किल हो रही है आपसे बातचीत करने में, लेकिन इस वक्त आपकी तबीयत कैसी है? जो चोटें आपको आई हैं उसके बारे में आप क्या बताएंगे? अभी आपकी तबीयत कैसी है सर आज? डॉक्टर साहब देखिए, चोटें तो फेस पे कोई काफ़ी गहरा जख्म था और टांके भी हैं तो काफ़ी खिंचाव है, और सिर में चूँकि डंडा पड़ा था और पूरे शरीर में काफ़ी डंडे और लात घुसे पड़े थे। पहले से तो थोड़ा सा बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी दर्द काफ़ी ज़्यादा है। मुझे एहसास हो रहा है डॉक्टर साहब कि आपके लिए बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। टांके लगे हो यहाँ पर चेहरे में, गाल में, एक हिस्से में, तो बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन चूंकि आप ही ने इजाजत दी कि आप बात कर सकते हैं, इसीलिए हम ये लाइव कर रहे हैं आपके साथ। क्या हुआ था सर, अगर आप संक्षिप्त में बता सके, क्या हुआ था? कैसे इन लोगों ने अचानक हमला किया था? और कुछ आपको जानकारी थी कि पहले से इस गली में ये लोग हमला कर सकते हैं? क्या हुआ था सर? देखिए, जैसा सबको मालूम है कि सरताज नाम का एक पेशेंट था जो कोरोना पॉजिटिव था और उसका इंतकाल हो गया। तो ये तय हुआ था ऑफिस में कि जो भी फर्स्ट कांटेक्ट होगा उसको हम लोग लाकर क्वारंटाइन करेंगे और उनका सैंपल लेंगे। तो उससे एक दिन पहले उनकी पत्नी और बड़े बेटे को ले आया गया था, लेकिन ये अगले दिन ये तय हुआ सुबह ही सुबह कि उनके दोनों बेटे और जो क्लोज़ कांटेक्ट हो उनको भी लाया जाए। तो उनके दोनों छोटे बेटे और उनका एक भाई छोटा इमरान जो उसी घर में रहता है, उसको, और उनका एक भतीजा दाऊद जिसने उनको कंधा दिया था, उनको हम चारों को लेने के लिए हम पहले थाना नागफनी गए। वहाँ से हमने पुलिस पिकेट ली और पुलिस पिकेट को लेके हम उनके घर पहुँचे थे, जहाँ पर हमने उनको बुलवाया, उनसे बातचीत की, और बातचीत करके जब वो हमसे मुतमईन हो गए तब हम उन लोगों को तैयार करके हमने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस आने में चूँकि उस दिन काफ़ी ज़्यादा कार्य था तो एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ, लगभग 20-25 मिनट का, और फिर हमने उन सब लोगों को गाड़ी में बैठा लिया। यही हमारा मकसद था उस दिन का। और आप ही जैसे कोरोना वॉरियर्स हैं जिसकी वजह से भारत इस जंग को इस मुस्तैदी के साथ लड़ रहा है। बीते दिन एक वीडियो आया सर जिसमें छतों से महिलाएं भी थी जो पत्थर, क्या छतों से भी पथराव हो रहा था उस रोज? लेकिन अब भीड़ काफ़ी थी और महिलाएं छतों पर काफ़ी थी। संपर्क उनसे जरा टूट रहा है किसी वजह से। वो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा भीड़ थी और महिलाएं भी थी जो छतों पर मौजूद थी। इसी के साथ एक जो एम्बुलेंस कर्मी थे बीते दिन, उन्होंने हमें बताया था कि उनको देखकर यही लगा कि पहले से प्लानिंग थी हमले की। आपको क्या समझ में आया डॉक्टर साहब? जब तक हम थे तब तक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिस समय हमारे उन लोगों को बैठाने पर वहाँ कुछ भीड़ इकट्ठा हुई तो उसमें से किसी एक शख्स ने ऐसा कहा कि ये हमारे लोगों को उठा कर ले जाते हैं और वहाँ खाना नहीं देते, वहाँ पानी नहीं देते, भूखा रखते हैं, कोरोना का इंजेक्शन लगा देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, मार देते हैं। तो मैं उनको समझाने लगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली एक सरताज की मौत हुई है। अगर हम ऐसा सब करते तो शायद बहुत सारी मौतें होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, खाना और पानी तो प्रशासन का काम है, ये स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है। प्रशासन उस काम को बखूबी देख रहा है और सबको हर चीज़ मुहैया है, लेकिन फिर भी अगर आपको शिकायत है तो आप प्रशासन से कह सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय से कहिए, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बस मैंने इतना ही कहा था कि बस एक आवाज़ आई कि इन लोगों को मारो मारो, और बस चारों तरफ से, ऊपर से नीचे, चारों तरफ से पत्थर बरसने शुरू हो गए और लोग मारने लगे, पत्थर फेंकने लगे एक दूसरे पर। ऊपर से महिलाएं भी बहुत पत्थर फेंक रही थी। बहुत तकलीफ होती होगी सर आपको, क्योंकि आप लोग अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। और जो मुझे जानकारी है, यहाँ पर पहले टेस्ट किया गया था, कई लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। सरताज व्यक्ति आपने बताया जिसकी मृत्यु हुई थी 3 दिन पहले, आप लोग गए थे अन्य लोगों के इलाज के लिए वहां पर बातचीत करने। बहुत तकलीफ होती होगी जब इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। देखिए, तकलीफ, हम स्वास्थ्य विभाग के हैं, हमारे तकलीफ तो अलग बात है। हमें लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराना ये हमारा पहला कर्तव्य है,
और चूँकि हम पूरा देश एक महामारी से लड़ रहा है, तो हम लोग भी उस प्रथम पंक्ति में खड़े होकर जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको एक परिवार से अलग कर दें, जिससे कि वो औरों को ना फैले, और दूसरे की जिनको हो गया है उनको आइसोलेशन में ले जाएं, और जो उनके पहले कांटेक्ट है उनको भी हम अलग करके उनका सैंपल ले लें। तो ये हमारा कर्तव्य है, ताकि अगर ये किसी कारण से पूरे देश में फैल गया तो शायद हम एक दूसरे की लाशें गिन भी नहीं पाएंगे। यही हमारा मकसद था, और इसी मकसद को लेकर हम लोग दिन रात यही कार्य कर रहे हैं। जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं वो प्लानिंग तैयार करते हैं, जो जिसको जैसे मिलता है वो अपने अपने काम पे सुबह ही सुबह आकर निकल जाता है।